22 अप्रैल 2025 का दिन भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में सियाहों पर हलाकत खेज हमला। 26 अफराद की हलाकत के बाद से बरसगीर की फजा जंगी सूरत-हाल से दोचार है। हमले के बाद इंडिया ने आओ देखा न ताओ आनन फानन सारा इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। सिंध ताज मुआहदे की मुअत्तली, सरहदी राहदारियों की बंदिश और पाकिस्तानी शहरियों के वीजे मंसूख करने जैसे सख्त इकदाम किए। पाकिस्तान ने भी हमले को भारत का फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया और भरपूर जवाब देते हुए अपनी फजाई हदूद बंद की और भारतीय सफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। इधर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने और नाम निहाद दहशतगर्दी के मुबैना ठिकाने तबाह करने की धमकी दे दी, जबकि पाकिस्तान ने कार्रवाई की सूरत में भारत को सख्त जवाब देने की धमकी के साथ साथ वाक़े की आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात का भी मुतालिबा किया। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे। पाकिस्तान हर तरह का ताउन करेगा, लेकिन मोदी सरकार पर तो जैसे खून सवार हो गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों ममालिक के माबेन तनाव में इजाफा होता गया। यही नहीं, भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर बाकायदा हमला किया और 6 मुकामात पर 24 हमले करके 33 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया। शोधा में खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल है। पाकिस्तान ने जवाबी दफाई कार्रवाई की और 1-2 नहीं, भारत के 3 महंगे तरीन राफेल तैयारों समेत 6 जंगी तैयारों को मार गिराकर जंगी तारीख का एक नया बाब रकम किया। We have given a strong punch to our enemy. अल्हम्दुलिल्लाह। उस रात भारत के 80 जदीद तरीन जंगी जहाजों के मुकाबले में पाकिस्तान के 35 तैयारे फजा में मौजूद थे। दिफाई तहज़ीकारों का मानना है कि दोनों ममालिक के जंगी तैयारों के माबेन 1 घंटे पर मुहित डार्क फाइट जदीद जंगी तारीख का एक खतरनाक तरीन मार्का है। ये जंग दरअसल फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी और चीनी टेक्नोलॉजी के माबेन लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांस के राफेल तैयारों के मुकाबले में चीन के जदीद तरीन J-10C और पाकिस्तान चीन के मुश्तरका पैदावार J-17 थंडर आमने सामने थे। इधर भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भी तयशुदा वक्त और जगह का तयन करके जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी और कौमी असम्बली की जानिब से मुसल्लह अफवाज को इजाजत दे दी गई कि वो अपने तयशुदा वक्त और जगह पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान का जवाब आने से पहले ही भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों का आगाज कर दिया। 80 से ज्यादा इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स पाकिस्तान पर दागे गए। लाहौर से कराची तक मुख्तलिफ शहरों में दागे जाने वाली इन तमाम ड्रोन्स को पाकिस्तान ने मार गिराए। ताहम इसके नतीजे में 3 अफराद की शहादत भी हुई, जबकि 4 फौजी एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान ने फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन 9 और 10 मई की रात तो भारत ने इंतहा कर दी। मोदी सरकार की फौज ने लाहौरपिंडी के अहम तरीन नूरखान एयरबेस समेत मुतादिद एयरबेसेस को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की। अब तो पाकिस्तान का पारा भी हाई हो चुका था। 10 मई की सुबह 5 बजे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया। At the time of Fajr, नारे फतह-1 मिसाइलों से भारत के अंदर 36 मुकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के J-10C तैयारों ने भारत के जदीद तरीन दिफाई समेत कई अहदाफ को तबाह कर दिया। ताहम दिनों की शदीद जंग और गैर मामूली कशीदगी के बाद आखिर 10 मई को दोपहर 4 बजे दोनों ममालिक के माबेन जंग रुक गई। भारत ने जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये ऐलान एक भारी कीमत चुकाने के बाद फजाओं में भारतीय फजाया को नुमायां नुकसान उठाना पड़ा। सबसे चौंका देने वाले वाक़ात में से एक भारत के जदीद तरीन राफेल लड़ाका तैयारों में से 3 का तबाह होना था, जो कि जदीद फजाई जंग में भारत का कीमती असासा समझे जाते हैं। ये तैयारे दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमलों के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन जदीद फजाई झड़पों और मिसाइल हमलों के दौरान उनको पाकिस्तानी हुदूद क्रॉस करने नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें लॉक करके तबाह कर दिया गया। राफेल तैयारों के साथ साथ एक सुखू 30 जो कि भारत का फ्रंट लाइन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है, को भी पाकिस्तान के जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों ने निशाना बनाया। शुमाली सेक्टर में एक MiG-29 जंगी जहाज भी निचली परवाज के दौरान एक इंटरसेप्शन कोशिश में तबाह हो गया। भारत को एक मिराज 2000 जंगी जहाज का भी नुकसान उठाना पड़ा, हत्ता कि भारत के बगैर पायलट के निजाम भी इस हमले से महफूज न रह सके।
भारत का नुकसान सिर्फ फजाओं तक महदूद नहीं रहा, जमीन पर भी भारत के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के मुनज्जम जवाबी हमले ने शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में अहम भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हाई रेजोल्यूशन वीडियोस और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि भारत के फ्रंट लाइन हवाई अड्डे, गोला बारूद के जखायर, ईंधन के जखायर और हत्ता की ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी शदीद नुकसान की जद में आए। कई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी तबाह या नाकारा हो चुके हैं, जिससे जंग के अहम लम्हात में राब्ते और हम आहंगी मुतासिर हुई। एक कार्रवाई में पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों, जो कि जदीद रहनुमाई वाले हथियारों से लैस थे, ने भारत की फजाई दिफाई निजाम S-400 को कामयाबी से तबाह किया। इस निजाम को तकरीबन नाकाबिले शिकस्त तस्वीर किया जाता था। इस हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान की हिकमत अमली की गहराई को जाहिर किया, बल्कि भारत के कसीर और जहती फजाई दिफाई निजाम की कमजोरियों को भी बेनकाब कर दिया। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान की जानिब से अपनी तरफ होने वाली जानी नुकसानात का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के 40 सिविलियन और 11 फौजी शहीद हुए, जबकि 121 जख्मी हुए। जबकि भारत की जानिब से जंग में सिर्फ 5 एहलकारों की मौत का ऐलान किया गया है। जबकि पाकिस्तान की वजीर दिफा ने कौमी असम्बली में ऐलान किया था कि सिर्फ 6 और 7 मई की रात होने वाली जवाबी कार्रवाई में भारत के 40 से 50 फौजी हलाक हो चुके थे। अब दोनों ममालिक के माबेन जंग बंदी ने अगरचे गोलियां तो रुकवा दी हैं, लेकिन जो नुकसान हो चुका वो वापस नहीं हो सकता। भारत की जंगी मशीन को सिर्फ साजो सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से नहीं, बल्कि हौसले और अस्करी साख के हवाले से भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तोपखाने की यूनिट्स और फ्रंट लाइन बेसिस मलबे का ढेर बन चुके हैं। अगरचे मुतासरा इलाकों में मरम्मत का काम जारी है, लेकिन ये तनाजा जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक नक्शे को दोबारा तरतीब दे चुका है। अहम असासों के नुकसान और फजाई बर्तरी को चैलेंज किए जाने के बाद अब भारत को सिर्फ दोबारा तामीर ही नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की जंगों के लिए अपनी दिफाई नजरियात को नए सिरे से तश्कील देना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी जवाबी हमले की सलाहियतों में पेशरफ दिखा दी है, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की सलाहियत। अब बंदूकें खामोश हो चुकी हैं, मगर सबक बुलंद आवाज में सुनाई दे रहा है। ये जंग अगरचे खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके असरात आने वाले सालों तक अस्करी पॉलिसियों, स्ट्रेटेजिक हलकों और दिफाई मंसूबा बंदी में महसूस किए जाते रहेंगे।